जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। आप हैं आज किसान कार्यशाला में और हम हैं जिला बिजनौर, अपने पैतृक गांव में। ये एक मेरा फार्म है जो यहाँ हाईवे से शुरू होता है गोलबाग के पास से, और ये सीधी पट्टी पीछे तक चली गई है। ये वही जगह है जहाँ पे कल्चर है। तो कुछ लोग ये देखने के लिए आए कि भाई जो आपने किया क्या वो वास्तविकता में है, या ऐसा भी होता है कई बार कि आप किसी दूसरे के खेत पर गए और वीडियो बनाए टीआरपी के लिए और भाग गए वहाँ से। तो क्या वो चीज़ें वास्तविकता में हैं या काम करती हैं, वो कितना फॉर्मल्ट हुए, उनके कुछ सवाल जवाब। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर से कुछ लोग हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काबिल हुआ कि किसानों की मदद कर पाऊँ कहीं ना कहीं से। जो भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा मुझे आता है वो आप लोगों के काम आ सके, और ये जीवन की सार्थक काम में लग के बाकी एक दिन तो ये 1.5 कुंटल लकड़ी में चले जाना है। उससे पहले कोशिश है कि कुछ बेहतर कर पाऊँ आप लोगों के लिए। मैं एक परिचय करा देता हूँ, फिर चर्चा स्टार्ट करते हैं। नमस्ते भैया, जय हिंद। नमस्ते। आपका पूरा परिचय? मैं ग्राम पिमोड़ा का रहने वाला हूँ, तहसील जानसठ और जिला मुजफ्फरनगर। जी। मेरा नाम अरविंद कुमार है, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ, गांव तिलोरा। आप तो दोनों एक ही तहसील के हो? हाँ जी। भैया आपका? जिला मुजफ्फरनगर जी, तहसील जानसठ, गांव तिलोरा। नाम क्या? नाम अमित जी। अमित जी। मेरा नाम प्रेमराज, गांव तेलीपुरा, तहसील चांदपुर। अंकल जी, इस उम्र में इतना जोश, इसका एक राज बताओ। मतलब ऐसा क्यों? आपको तो भी खेती से भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस उम्र में तो आदमी का जोश ढीला हो जाता है। जब तक है तो करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो कारण क्या, मतलब आप अभी खेती कर रहे हैं या करवा रहे हैं? ना करवा रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी खेती को लेकर के आपके पास भी तो बहुत अनुभव होंगे। हाँ। आज खींचेंगे हम आपसे धीरे धीरे इंजेक्शन लगा के। ये मेरा नाम मोहम्मद कासिम मलिक है जी भैया। और मैं कस्बा जानसठ का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर का। जी भैया। अभी जो हम लोगों ने कल्चर बनाए थे ना परसों, अभी इसको जो बोलेगा वो इसको पकड़ लीजिएगा, तो बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर जाएगी। वो मैं एक बार पहले कल्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को, है नहीं? आपने क्या नाम बताया था? मोहम्मद मोनिस। हाँ मोनिस भाई, इसको जरा आप यहाँ से पकड़ लीजिएगा। ये है जी। तो ये अभी इसमें और चीज़ें होनी थी, जैसे पर्ची लगनी थी, अभी लगाऊंगा, आज लिख के जाऊंगा, मार्कर लाया हूँ। आप लोग अंदर आ जाओ। ये बल्ब कही थी बालकों को, बल्ब भी नहीं लगाए इसमें। मैंने इस तरीके से रखे कि किसी वजह से अगर, इधर आ जाओ मोहसिन भाई आप, मैंने इस वजह से लगाए थे ये कि किसी वजह से अगर ये भी गायब हो गए, तो डंडे उलट पलट हो गए, तो पहचानूंगा कैसा किसमें क्या है। तो ऐसे अपने खेत में एक पेपर लगा दो। ये ड्रम रख दिए मैंने, 3 3 6 और 4, 3 3 6 और 4, ये इस तरीके से। तो इसमें अगर मेरे पीछे भी आप आते हैं तो कम से कम ये है कि कौन से किसमें क्या है। अब हमने इसमें यहाँ से शुरू किया, तो जैसे इसमें ये है वर्टिसिलियम लकानी, ये पकड़िएगा जरा। वर्टिसिलियम लकानी में ये देखो आप, इसका फर्मल्ट जो है, ये देखो कॉलोनी बन गई इसमें, इसका काम चालू हो गया। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये हर चीज का डंडा अलग अलग हर ड्रम के ऊपर रखा हुआ है। एक भी डंडा दूसरे में मिक्स हो गया, सत्यानाश हो गया उसका, वो गया आपका। तो इसको आराम से अपनाओ, मजे के साथ। इसको जब भी आपको समय मिले, एक दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार, और आकर के इसको लगभग 20 बार आप एक ही दिशा में या आगे पीछे कैसे भी करके चला सकते हैं, उसका कोई कानून नहीं है। और इसको अपना छोड़ दो। ये ड्रम में 50-50 लीटर की, ये 100 लीटर की जी। बताई तो उसमें 100 है, भगवान जाने कितने लीटर की, नापा तो मैंने भी नहीं है। मैं भी उसके भरोसे था। ठीक है साहब। इसकी वो कहाँ गई? अच्छा ये वाली है, वर्टिसिलियम लकानी। आज इस पे लिख के जाऊंगा मैं। ये देखो, और थोड़ा सा क्रॉस से दिखा देना, एकदम मस्त इसके ऊपर मलाई जैसी बन गई। ये इसका मतलब है कि ये चालू हो गया और ये काम कर रहा है। वर्टिसिलियम लकानी जो काम करेगा आपका, ये वाला जो पहले वाला चलाया था, ये आपके अंडों पे और प्यूपों पे काम करेगा जमीन के अंदर। जैसे आपने सुना होगा कि अभी मार्च के लास्ट महीने में आपका टॉप बोरर आएगा, है नहीं? तो आप मुझे बताओ टॉप बोरर के अंडे कहाँ पे हैं, उसका घर कहाँ है, कहाँ से आएगा? तो तितली आएगी, वो खेत में ही तो है, अंदर जमीन में उसके अंडे हैं। अच्छा। एक निश्चित तापमान आने पे, देखो खुशबू आ रही है आपको, फर्मेंट हो गया, कर रहे हैं ना? तो ये क्या होगा साहब, एक निश्चित तापमान जब आपकी जमीन में आएगा, उसमें ये अंडे से लार्वा बनेगा,
प्यूपा बनेगा और उसके बाद तितली बनेगी और आपको अचानक से खेत में बहुत सारी तितली नजर आएंगी। तो ये जो है ये वाला वर्टिसिलम लगानी, वो अंडों को ही खा जाएगा या उनको नष्ट कर देगा। ये आ गया आपका पैसिलोमाइसिस। पैसिलोमाइसिस काम करता है नीमाटोड पे। हर फसल में नीमाटोड लगता है, हर फसल में थोड़ा लगे या ज्यादा लगे, नींबू बरगियों में ज्यादा लगता है। तो पैसिलोमाइसिस क्या काम करेगा, ये नीमाटोड को नहीं लगने देगा। और भी नीमाटोड प्रजाति के जितने भी कृमि हैं उनको ये रोकथाम करते हैं। ये सब चीजें रोकथाम है। दीवार है अंकल जी, ये बंदूक नहीं है। बंदूक जो है वो किसी को भी मार सकती है, अच्छा बुरा नहीं देखती। तो दीवार उसके लिए है कि मेरा घर है तो वही आएगा, बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा। ये प्रिकॉशन है। अगर किसान इनको शुरू से प्रयोग करे बुवाई से लेकर के, तो आपको कहीं दुकान पे जाकर रसायन खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका आ गया साहब बिवेरिया बेसियाना। ये बिवेरिया बेसियाना हो गया। इसको मैं कल चला कर गया था 2-3 को शाम, ये छूट गए थे। बिवेरिया बेसियाना काम करता है, आपने देखा होगा कि आपके जो खेत में दीमक की समस्या आप लोग बताते हो कि साहब दीमक बहुत है, हम तो बड़े परेशान है दीमक से। या आपके यहाँ सफेद सुंडी जमीन में आती है, मोटी वाली सफेद गिनार आती है, इसको लोग मिट्टी में दुनिया भर के ला ला के कहाँ से गंदी गंदी चीजें डाल रहे हैं। सफेद गिनार का बहुत जबरदस्त वाला उपाय है। ये आपका हो गया मेटारिजम एनिसोप्ले। अब ये तो हो गया नीचे वाले के लिए जमीन के अंदर, ये भी जमीन के अंदर दोनों काम करेंगे। और ये जो बिवेरिया बेसियाना है, रस चूसक जो कीट आते हैं जिसके लिए आप रस चूसक के कीटनाशक खरीद के लाते हो महंगे महंगे, उनको ना ला करके आप इसको जमीन में चलाएं। प्लस इन सभी को आपस में मिला के आधा लीटर इसमें से, आधा इसमें से, आधा इसमें से, एक एकड़ के लिए ड्रम में डाल के और आधा किलो गुड़ या 250 ग्राम गुड़ डाल के अगर आप 15 दिन में एक बार स्प्रे करा देते हैं, ये जिंदे जीवाणु है तो मुंह पे मास्क लगा के करें। क्योंकि गाय का गोबर पशुओं के लिए, खेती के लिए बहुत लाभदायक है, मेरे लिए नहीं है। अगर मैं उसको ऐसे खा लूंगा कूड़ी पे से उठा के तो मर जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही इनको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। एक प्रिकॉशन और लेना बहुत जरूरी है, जब आप इसमें हाथ डालेंगे स्पेशली कीटनाशक में, तो आपके नाखून के बीच में जो जगह होती है, कभी कभी ये यहाँ पे कॉलोनी बना लेते हैं। हाँ, तो आपने क्या करना है, ये काम करने के बाद डेटोल एक ढक्कन लेना है और एक आधा मग्गे पानी में उसको डालना है और उंगलियां इस तरीके से डाल करके उसमें और 30 सेकंड छोड़ देना है, तो जम्स खत्म हो जाते हैं। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अब आ गया, ये तो हो गया जमीन के लिए, ये रस चूसक कीड़ों के लिए हो गया और नीचे गिनार के लिए हो गया, रेंगने वाले कीड़ों के लिए। और ये वाला हाँ जी, ये बताऊंगा। तो वर्टिसिलम लेकानी हो गया अंडे प्यूपा के लिए, ये हो गया पैसिलोमाइसिस आपके नीमाटोड के लिए। ये पूरे कीड़ों का संसार है और पूरे संसार को कैप्चर कर लिया इन्होंने भी, इसके बाहर कुछ भी नहीं बचा। एनिसोप्ले मेटारिजम, ये आ गया आपका फुदकने वालों के लिए जो फुदकते हैं। तो ये हो गया आपका मेटारिजम एनिसोप्ले। ये आज बन के तैयार हैं। 27 तारीख में मैंने ये डाले थे। कितने दिन हो गए आज? 27, 28, 29, 3 दिन में हो और गए 1, 2, 3 5 ये हो गए। कितने हो गए? 5 नहीं हुए, आज 1, 2, 3, 4, 7 दिन हो गए। तो ये बन चुके हैं। इनमें कितना कितना गुड़ डाला? इनमें भैया मैंने जो है 3 किलो गुड़, 1 किलो मैदा और 1 किलो आलू डाला है। आलू उस दिन था नहीं जिस दिन मैं वीडियो बना रहा था। मैं वीडियो बनाने आया नहीं था, वो बेचारे लकड़ी काटने वाले आ गए यहाँ। तो मैं खेत में यहाँ काम कर रहा था। मैं बोला यार चलो वीडियो बना लेता हूँ, जब कर रहा हूँ किसानों के लिए हेल्प हो जाएगी, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था इस पे वीडियो बनाने का। फिर जब आ गए तो बन गई। तो उससे ये फायदा हुआ कि लोगों तक ये बात पहुंची और बड़े जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ। ये हो गया आपका फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। हमारे खेतों में 1962 से अब तक हमारे बुजुर्गों ने और हमने जितना भी डीएपी दिया है, फास्फोरस दिया है, वो ज्यादातर फिक्स होकर के जमीन में पड़ा हुआ है। इसको तो कोई झुठला सकता नहीं, क्योंकि 80% फिक्स होता है। ठीक है साहब। तो वो जो है उनको सोल्युबलाइजिंग मतलब खाने योग्य बना करके आपकी जमीन में आपके पौधे को उपलब्ध कराने का काम ये बैक्टीरिया करता है।
अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो आपके खेत में ना डीएपी काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा फास्फोरस से रिलेटेड। ये हो गया आपका, गड़बड़ कर दिया ना, ये जिंक है। ये है पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है साहब। ये पोटास को आपका यही काम करेगा साहब। एनपीके जो हम खरीद के लाते हैं, तो खरीद के लाने में एक बोतल जो पड़ती है वो मेरे हिसाब से 140 से 200 रुपए के बीच की है। एनपीके की कंसोर्टिया की अगर बोतल खरीद कर आते हैं तो हाँ मेरे ख्याल में ऐसी है, लिखे 160 रुपए के आसपास। हाँ तो सर ये 12 रुपए की पड़ गई आपको यहाँ पे, अगर आप अपने घर बना लेते हो। और घर का लड्डू घर का हो सुथरा, दुकान का लड्डू दुकान का हो, कितना ही खास क्यों ना हो। ये बन गए आपके उसके। जो नाइट्रोजन वाला है जरा इसकी बोतल बदल गई थी, ये जिंक का आ गया था, लेकिन वो नाइट्रोजन की बोतल घर रह गई, इसलिए मैंने ये यहाँ रख दी। तो ये एनपीके के हैं, जिंक वाला अलग बनाया हुआ है मैंने। ये आपका जिंक वाला आ गया साहब, सॉरी नाइट्रोजन का। तो एनपीके तीनों हो गए अपने पास। खूब चलाओ, खूब स्प्रे करो, बढ़िया तरीके। देखो कितना शानदार बन गया ये। अगर इनको लेकर अभी किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं मेरे से, हैंड टू हैंड। बस ये थोड़ा यहाँ स्प्रे के लिए है ना सारी? नहीं, जमीन में भी छोड़ना है, मेन है जमीन। सारी चीज जो है जमीन में देनी पड़ेगी। हाँ जी, इनको ऐसे कर रहे हैं जैसे ड्रम रखा, इसमें 100-150 लीटर पानी भर दिया, सब में से एक मग्गा निकाला, इसमें डाल दिया। लेकिन मग्गे भी अलग अलग होंगे, मग्गे सबके अलग होना चाहिए, कुछ भी एक दूसरे में कोई जावड़ नहीं लगना, पता ही भी नहीं। इसीलिए मैं ढक्कन खोल के नहीं कर रहा, वरना मैं सबका ढक्कन खोल कर रख देता। पता चले मैं इसे चला रहा हूँ, एक बूंद फुट देनी हुई उसमें जा पड़ी तो गड़बड़ हो जाएगा साहब पूरा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी मिट्टी में मिलाकर बखेर दें। हाँ बिल्कुल, वो भी बताऊंगा मैं आपको, इसके कितने प्रकार से आप इसको खेत में दे सकते हैं। अब थोड़ा बाहर चलेंगे ना, वहाँ बताता हूँ पहले मैं। ये क्या था? हाँ, ये है अंकल जी ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। अच्छा, ये हो गया ट्राइकोडर्मा विरिडी, तो ये हो गया सूडोमोनास। तीनों एक ही उसके हैं, फैमिली के? एक ही फैमिली है लेकिन काम अलग अलग है। जैसे ये आपका ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम है, ये विल्ट से संबंधित जितने रोग लगते हैं, आपने देखा होगा कि गन्ने की पोकी पकड़ी और ऊपर आ गई, गलन चालू हो गई, पत्ता पीला पड़ गया, अब आप दुकान पे भागते हो, इसको चलाते रहो, आने का ही ना। इसे चलाएंगे तो हाँ, तो ये हो गया आपका हर्जिनम। अब जो चला रहा हूँ ये हो गया विरिडी। ये क्या काम करेगा, ये विल्ट के अलावा जितने संक्रमित रोग हैं, जो फंगस जहाँ पे आके संक्रमण करके बैठ जाती है, और आपके ऊपर पत्ते से ऊपर वाली जो फंगस है, एक तो हो गई जमीन के अंदर वाली, एक हो गई ऊपर वाली, ये ऊपर वाली पे काम करता है। जाएगा सब जड़ों से ही। देखिए 90% असर तो जड़ों से आना, 10% स्प्रे में आप प्रिकॉशन के तौर पर ले लो, क्योंकि माहौल इतना खराब हो रखा है, चारों तरफ हर खेत में दुनिया भर के बवाल पड़ रहे हैं, तो उससे आपका खेत प्रभावित ना हो। किसी भी आदमी को शरीर के लिए खाने के अंदर जाना चाहिए ना। रोज बादाम खाओ, चीज का लेप करोगे तो लेप से नहीं रुकनेगा। जो आ गया सूडोमोनास। सूडोमोनास एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये फंगस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। जैसे आपके पानी से जनित रोग, जो पानी से होने वाली बीमारियां, ज्यादा पीछे मत जाना, तार भी है, तार है, लाइट। पानी से जनित बीमारियां, बैक्टीरियल रोग जितने भी आते हैं, जिसके लिए आप ब्लीचिंग यूज करते हैं, जिसके लिए आप अलग अलग तरीके की बैक्टीरिया की दवाई आती है, और मैं नाम नहीं लूंगा, हर स्प्रे में आपको डलवाया जाता है। क्या आधा लीटर के ले आओ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन कौन सी माइसिन आ रही है, बैलिडामाइसिन, फलानी माइसिन, ठीक है, ये माइसिनों का बाप है। और ये काम और करता है, ये फास्फोरस को लगवाता है जमीन में, और एक तो फास्फोरस का काम करेगा, बैक्टीरियल बीमारी से बचाएगा, और ये पीजीआर है साहब, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये आपके पौधे को रुकने नहीं देगा, ये पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर के इन 10 ड्रमों में ये खान है, कंप्लीट है जी। इसके अलावा खेती के बाहर हमें जाने की जरूरत ना आ गई, दिमाग लगाने की। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही पहला आदमी बता रहा हूँ, ये दुनिया, मैं तो
जो किया वो कैमरे के सामने सच्चाई से लाया। लोग क्या करते हैं, कितने रुपए की बोतल है भैया, 260 रुपए की, ले जाओ। भाई साहब क्या तुम्हारा भला हो सकता है? आपके पास अगर 50 बीघे जमीन है और आपको महीने में 5 बोतल तो जमीन में चलानी, और ज्यादा बीमारी है तो 10 बोतल जमीन में चलेंगी। 2 पानी तो महीने में दोगे, तो 1 पानी पे 2 बोतल भी चलाई, या 1 बोतल भी मान लो आप, तो 2 बोतल हो गई, और 1 बोतल आधी आधी करके 2 बार स्प्रे, 3 बोतल हो गई। अगर 250 की भी मिल गई, रिश्तेदार निकला हमारा जीजा मामा फप्पा, 3 में से एक रिश्तेदार अगर निकला, तो वो 250 रुपए की हमें दे सके, तो 750 की लगी। अगर मैंने यहाँ पे 1 बोतल से ला के और 20 लीटर एक बार, अगले 3 महीने में 20 लीटर एक बार, मतलब अगर मैंने इसे 40 लीटर बना लिया, तो 12 रुपए की 1 बोतल पड़ी। फिर 500 को 1200 से भाग कर दो, तो 1200 की 1 बोतल पड़ गई, सॉरी 12 रुपए की, तो 12 दूनी 24 और 12 या 36 रुपया एकड़, वहां पे 750 रुपया एकड़। इसलिए लोग जीवाणु बेस खेती पर नहीं जाते कि यार 750 रुपए भैया महीने के, और 12 सत्ते 98, 10,000 रुपए तो इसी के लगे हो भैया, हम ऐसे ही ठीक है। हाँ, वो फिर उसी पे मजबूरी है उनकी। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो कितना खर्चा हुआ 1 साल में? पहली बात तो 12 महीने गन्ना चलेगा नहीं है, 6 महीने में ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि आपका मन ही भर जाएगा कि यार बस अब ना आती बीमारी, सारे सीजन पार। आ भी गई, 12 महीने हमने चला लिया, तो 36 रुपए का खर्च हुआ आपका 1 एकड़ में। साल भर का कितना हुआ? अगर 12 चौक 48, 500 रुपए। तो महाराज कौन सा कड़ा काम है एकड़ का? कुछ नहीं। मैं तो सोच 1 बोतल से 4 एकड़ में खेती हो रही है अंकल जी। बात भी तो ठीक रहेगी। हेल्थ क्या, एक तो आपका छाती छोड़ी रहेगी कि मैं जहर नहीं डाला, अच्छे में आ सकते हो स्प्रे करने के लिए, नहीं तो वो कई दिन तक तो ऐसी फीलिंग आ रहा है बाल को जगह, रोड पे रुक जा पहले हाथ धो लूं। अब मन में फीलिंग आती है सोते समय कि यार डाल तो आया, मुझे कैंसर हो गया तो बालकों का क्या होगा, मैं गलत करा चॉइस आगे बात आती कि नहीं आती मन में? बिल्कुल। इसमें नहीं आने की अंकल जी। भाई इसमें नाक को बचा के रखो, बैक्टीरिया है सुस रखो, जबरदस्ती नाक घुसेड़ो इसमें, मुंह पे अपना कपड़ा लगाओ, इतना भी गहरा ना लगाना कि सांस ही आनी बंद हो जाओ। नॉर्मल सा कोई एक मास्क ले लो, कपड़े का बनवा लो, बोला लो भाई ये पहनो, धुल लो पहन लो, धुल लो पहन लो, धुल लो पहन लो, तो वो मास्क बना लो, अपने मुंह पे आओ। और कभी भी कोई भी काम करो खेत में, इंक्लूडिंग गन्ना भी अगर आप कटाई कर रहे हो, तो गन्ने की पत्तियों पे भी फंगस होती है। तो किसान को क्या करना चाहिए, तो हाथ में ग्लव्स होने चाहिए 40 रुपए वाले रबड़ जैसे, और मुंह पे उसके मोस्टली कोशिश करो कि जालीदार मास्क हो जाए, धूल और डस्ट हमारे अंदर शरीर में ना जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो ये चीजें करो साहब, मुझे तो ना लगता कुछ ऐसा। 7 चीजें एक साथ मिला लो, ये एनपीके वाला है, 1 पानी पे इसको अलग से छोड़ दो, या इसका ड्रम अलग रख दो, आ जाओ बाहर। नहीं, ये जो 3 ये आपने जो 3 बताई, हाँ जी, इन्हें इनकी साथ ना चलावे, नहीं चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो रिजल्ट आए 7 चलाने के आए हैं। ऐसा नहीं है मैंने पहली बार बनाए हैं, इससे पहले मैंने बोतलों में लाके प्रयोग करा है, और इसी पट्टी में करा जो कट चुकी। और इन दोनों जो पड़ोसी हैं इनसे बढ़िया गन्ना इसमें था।